ये कि करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। सुबह 9:04 पर रिएक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हरियाणा के जिंद, बहादुरगढ़, सोनीपत में भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस हुए। वहीं यूपी के मेरठ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली और एनसीआर, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, ऐसे में यहां पर भूकंप कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बार बार ये भूकंप आ रहे हैं और भूकंप आने की वजहें क्या हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही सर्वे के आंकड़े भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने सर्वे किया और इस सर्वे में हमने कई सवाल जो है अपने दर्शकों से पूछे, जिसमें पहला सवाल ये था कि क्या पिछले 6 महीने में दिल्ली एनसीआर में तीसरी बार भूकंप का आना चिंता का विषय है। तो ऐसे में 81% लोग हाँ कहते नजर आए, यानी कि 81% लोगों का ये कहना था कि हाँ ये चिंता का विषय है। तो 17% लोग नहीं कहते नजर आए, तो 2% लोग ये कहते नजर आए कि कुछ कह नहीं सकते, यानी कि इस पूरी सिचुएशन पर थोड़े बहुत कंफ्यूज नजर आए। तो कुछ इस तरीके से अपने सर्वे में ये सवाल पूछा था। और अब अपने सर्वे को लेकर बात की जाए तो हमने दूसरा सवाल जो है वो ये पूछा कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने की वजह क्या है। तो इसके कुछ इस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। जोन 4 में होना 28% लोग मानते हुए नजर आए। फॉल्ट लाइंस 49% लोग मानते नजर आए। तो वहीं 23% लोग कंफ्यूज नजर आए, वो कुछ कह नहीं पाए इस विषय पर। उनका ये कहना था कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ने लगी हैं और बार बार भूकंप के झटके आने को लेकर भी जो लोग हैं वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों को लेकर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में भूकंप के झटकों में ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। वहीं इस विषय पर हम जानकारों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है ये। नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ बाहर आओ, सारे निकल के बाहर आए। फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील होता? तो कितना तेज था भूकंप? नहीं तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे। तभी मैंने आवाज दी लड़कों को। तो यहाँ पर आपने लोगों को भी सुना किस तरीके से लोग जो है वो भी डरे सहमे नजर आए, क्योंकि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग जो है वो डर गए। और लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं डर देखने को मिला कि आखिरकार ऐसी क्या वजहें हैं कि जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर लोग जो है वो डरे सहमे नजर आए। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर ए.के. बयानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, भूवैज्ञानिक हैं डॉक्टर ए.के. बयानी जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों को हम देखें तो भूकंप की घटनाएं बढ़ गई हैं लगातार। हमने देखा इस 6 महीने में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जाहिर तौर पर ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि जो टेक्टोनिक्स प्लेट होती है जब वो खिसकती हैं उनमें परिवर्तन होता है तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन सर सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है जी तो ये जोन 4 में आता है। निश्चित रूप से ये अर्थक्वेक के हिसाब से काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है और बिल्कुल। इसमें 5 से 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप
सामान्य रूप से आ सकते हैं। जी। अब बार बार ये घटनाएं इसलिए हो रही कि दिल्ली और इसके आसपास कोई 10-12 ऐसे बड़े बड़े फॉल्ट हैं जिसमें कभी किसी फॉल्ट में एक्टिविटी होती है, कभी किसी दूसरे फॉल्ट में एक्टिविटी होती है। और ये जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वो कोई एक ही फॉल्ट से नहीं निकल रही, बल्कि अलग अलग फॉल्टों से निकल रही है। और ऊर्जा इकट्ठा होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो कभी किसी फॉल्ट का नंबर आ जाता है तो कभी किसी फॉल्ट का नंबर आ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये अलग अलग फॉल्ट जब सक्रिय होते हैं अलग अलग टाइम पे, तो उनसे ये भूकंप आते हैं। और जी। जहाँ तक 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप की बात है, ये निश्चित रूप से नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं, पर अधिक तीव्रता के भूकंप से ही आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भूकंप जो आ रहे हैं अभी फिलहाल ये कम मैग्नीट्यूड के, पर दिल्ली का अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ पर 11 और 12 सेस्मिक इंटेंसिटी इसके लिए यानी हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के भी भूकंप रिकॉर्ड किए गए थे। और ये बात 1893 या 94 की है। उसका बहुत ज़्यादा स्पष्ट रिकॉर्ड तो नहीं है, पर जो उस वक्त जो नुकसान हुआ था उसकी बेसिस पे निकाला गया। और यहाँ पर जो भूकंप इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके कई कारण भी हो सकते हैं, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में जल का दोहन बहुत अधिक हो रहा, भूगर्भ जल का। जी। तो भूगर्भ जल का दोहन बहुत अधिक हो रहा, तो नीचे पोर स्पेसेस जो हैं पानी की वो खाली हो रही हैं, तो उसके कारण भी लैंड सेटलमेंट हो सकता है और उसके कारण धंसाव होने की स्थिति बनती है। तो वो भी एक भूकंप का कारण हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा टेक्टोनिक एक्टिविटी जो जमीन के अंदर चल रही है वो तो है ही। जी। डॉक्टर ए.के. बियानी जी, इस बीच अगर बात की जाए झज्जर, सोनीपत, रोहतक जैसे इलाकों को लेकर, तो बार बार ये एपिसेंटर क्यों बनते हैं? इसके पीछे क्या खास वजह हो सकती है सर? देखिए, ऊर्जा वहीं से निकलेगी जहां पर फॉल्ट होंगे। जी। और दिल्ली के आसपास जैसे मैंने कहा कि काफी बड़े बड़े फॉल्ट मौजूद है, जैसे दिल्ली मुरादाबाद है, या दिल्ली मथुरा है, या ये झज्जर के पास सोहना फॉल्ट है, या इधर उत्तर में जाए तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, या दिल्ली हरिद्वार रीज है। ये सारे के सारे फॉल्ट एक्टिव हैं। और जब इनमें से किसी भी फॉल्ट में एक्टिविटी होगी तो उस फॉल्ट के आसपास सबसे पहले ऊर्जा वहीं से निकलेगी और उसके बाद वो दूसरे एरिया में फैलती है। पर फैलने की रफ्तार भी काफ़ी तेज होती है। तो इसका कारण ये है कि जो झटके हैं काफ़ी दूर दूर तक 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर तक महसूस होते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी ऊर्जा ज़मीन के अंदर से निकल रही है। तो ये सारा का सारा जो है चक्र वो फॉल्ट की एक्टिविटी के कारण है और कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है यहाँ पर। जी सर, लेकिन इस बीच एक बात जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें यह कहा जाता है कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप बैठे हैं या अन्य जानकार भी कई बार हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत होती है, तो इस बातचीत में एक चीज़ निकल कर ये सामने आती है कि भूकंप को लेकर पहले से ही कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी कि पूर्वानुमान जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर